हुर हुर गोद में बच्चा हुर हुर, जब हुर, अल्लाह बरकत फरमा, जब हुर हुर से भी नहीं चुप रहा ना तो कह रही चुप जा, देखो बंदर आ रहा, बंदर देखो, बिल्ली आ रही है, अब भी झूठ बोल के छुपा रही है, सच नहीं बोल रही, नहीं बात सही, जायज है। क्या बात है, बहुत अच्छी इस्लाह है भाई, माशाअल्लाह। कौन माँ, कौन माँ, अरे देखो कुत्ता गया, कुत्ते का पता नहीं हूं, कुत्तों को तो बाद बाद बुजुर्ग ही इतना लठिया रहा बेचारा, दरवाजा नहीं दे गया। किसी के यहाँ शादी में अगर थोड़ा मोड़ा खाना उना बच जाए, एक तरफ को डाल देते हैं ताकि पाँवों में ना बेकदरी ना है, वो जानवर कुत्ता या कोई भी कौवे वगैरह खा कर तो पता नहीं बाद बाद बुजुर्ग को कितनी एनर्जी आ जाती है, वैसे कमर टेढ़ी और लठ ले गया ऐसा कुत्तों में भागेगा ऐसा। इससे पूछो कि तुम खाओगे क्या ये? सही बात है, बेचारा बेज़बान है, खा रहा, अच्छा पैगाम दिया है तो बेज़बान, पता नहीं कहां से एनर्जी आ गई इसको। अब हमारे लटिया अल्लाह नजर सुनो, क्या जहन हमने बना लिया, क्या जहन बना लिया। अच्छा कम थोड़ी है, सही बता रहा हूं, अगर ये जबान है ना, जबान इस पे भी अगर कंट्रोल कर लिया जाए, कंट्रोल जबान पर, तो एक दिन में 50 बुराइयों से आप बच सकते हो। बेशक सही बात है, सच्चा। और आंखें ये तो और आगे, आंखों का मामला और आगे। वैसे अगर पूछ लो ना हसनपुर की बात, चलो यही की कर लो या कहीं की भी, तुमने देखा होगा चौराहों पे बड़े फतवे झाड़ेंगे, बड़े फतवे इधर से उधर, और जब नमाज जनाजा होगी ना तो नमाज जनाजा कुछ उधर खड़े होंगे आड़ में, कुछ इधर खड़े होंगे आड़ में, जितने नमाजी थे उतनी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। ये आलम है इनका, इनसे नमाज जनाजा तक याद नहीं हुई, छोटी सी नमाज। और जो मिट्टी दी जाती है ना, मिट्टी वो दुआ तक याद नहीं हो, जिस होंगे वो कहां का तीर मारेगा। बिल्कुल सच है हजरत एक बात बताऊं बिल्कुल सच्ची ना, उसे पता नहीं था कि हजरत ने नमाज पढ़ाई। शेरगढ़ उस जगह का नाम छोड़ो, वहां मैं गया, बुलाया, नमाज पढ़ाने चले गए साहब हम। तो एक साहब थे, उन्होंने जो था ना काफी देर मुट्ठी ले ली और खुद काफी देर मुंह चलाता रहा वो, मैं समझिए इसके याद ही नहीं। जब 5 हजरत आ गए, नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हम लोग आज़म सफल, आप लोग बैठे, मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इजाजत है मुझे, बोलूँ मैं? हाँ ये भी। अब देख रहे हैं उस्ताजुल असातिज़ा, आलिम नबील फाजिल जलील, बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा इदारा, खलीलुल उलूम राय सत्ती, मुफ्ती आजम संभल, हजरत अल्लामा व मौलाना कारी अलाउद्दीन साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं कि इन्होंने बड़े, मेरे अलावा बाकी सबको बड़े बड़े अच्छे लोगों को चुना है। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अगर तुम ना खाली दीदार करते रहो हजरत का तब भी इबादत है। नबी फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। समझ में आ रही? ये वो उलमा किराम हैं और ये नौजवान उलमा यहाँ पर जलवागर हैं, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, इस इलाके में बड़ी काविशें कर रहे हैं।
अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इनको मौला करीम और इनको ज्यादा से ज्यादा इस काम में तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा अपने आप को झांक के तो देखो कि हम किसी आलिम की जरा देर में बुराई कर देते हैं, हमारे पास कितना बड़ा इल्म है। एक मर्तबा जरा झांक के देखो। अब वो बंदा, अब सब हुआ धक्का मुक्की चल रही, तो लोग सोच रहे कि मिट्टी दे, जल्दी भागे हम, जल्दी भागे। तो उसने मुट्ठी में मिट्टी उठा तो ली और काफी देर मुंह चलाता है, काफी देर। मैं समझे इसके याद ही नहीं, अगर याद होती तो इतनी बड़ी थोड़ी मिन्हा खलकनाकुम, बस कितनी किराते सभा में थोड़ी पड़ रहे, कितनी पड़ेगा। काफी देर वो मिट्टी करता रहा, झूमता रहा, यूं झीलता रहा, झूमता रहा, यूं हिलता रहा, झूमता रहा। और कुछ आवाज में भी खड़े रहा, मैंने कहा बाद में चल तुझे देखूंगा। अब ये करता रहा, यूं करता रहा, फिर फूंक मारी, ऐसा अब डालेंगे। जब काफी देर में मिट्टी देकर निकला है, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा जरा मिट्टी देने की दुआ सुनिए। आगे पसीना हो जाए। अरे जिस कौम को और अगर बुराई का नंबर आ जाए, अपनी खेती का नंबर आ जाए, अपने काम का नंबर आ जाए, मालूम है आलू कैसे लगते हैं, पीपलमेंट कैसे लगता है, गन्ना कैसे लगता है, धान कैसे लगते हैं, चावल कैसे लगते हैं, मालूम है गेहूं कैसे लगते हैं, सारी खेतियों का पता है। सुबह शाम उसकी मेढ़ जाकर के देखता है, किसी ने काट तो नहीं ली, मगर प्यारे ये आरज़ी जिंदगी, ये फना जिंदगी, यहाँ हम जो लेकर के आए, यहाँ से जाना आखिरत के लिए, वहां के लिए हमने कोई खेती नहीं की, वहां के लिए हमने कोई खेती नहीं की, वहां के लिए हमने कोई ज़राअत नहीं की। सुबह से शाम तक काम करते करते बिल्कुल उसी में पसीने पसीने, ना फजर का पता, ना जोहर का पता, ना असर का पता, ना मगरिब का पता। शाम को आया, समर के हाथ भी नहीं धोए, हाथ जाने उल्टा सीधा खाना खाया, चारपाई में पड़ गया, सो गया। ना अल्लाह को याद है, ना रसूलुल्लाह को याद करता है, कुछ पता ही नहीं, खाए पिए और सुबह शाम जिंदगी गुजार के चले गए। इन उलमा से पूछो, यहां पर उलमा किराम एक एक लफ्ज, एक एक लम्हा देख करके चलते, कदम कैसे रखते, फिक्र रहती है। और तुम्हारे लिए तकरीरें करते हैं ताकि समझ जाए, ये वक्त आ जाए, किसी के जहन में बात आ जाए। छूट गई बुराई कर भागता है, चौराहे में खड़े होकर बोला, बड़बड़ 2 मरतबा बातें कर ली, चला गया। मगर प्यारे जरा इसका अज़ाब और इसके बारे में जरा सुन तो ले। मैं तुम्हें बता दूं, तुमने कोई भी इंसान ऐसा नहीं देखा होगा कि उसका भाई मरा हुआ देखा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। देखा तुमने कभी? और अगर देख लो तो उससे बुरा इंसान तो किसी को समझोगे? कितना बुरा इंसान होगा वो जिसका भाई, सगा भाई मरा हुआ लेटा हो और उसका गोश्त नोच नोच के खाता हो। बोलो कैसा होगा वो? आज जरा अपने अंदर झांक करके देख लेना, इस चीज को खत्म करना होगा। मेरी बात को तो पलटा दो, उलमा की बात को पलटा दो, तुम्हारे घर की ताक में जो कुरान लगता है वो पढ़ो। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल
कभी पढ़ा कुरान, कभी देखा कुरान? बस नारा लगा लिए, छुट गए एक महीने अगले जलसे तक के लिए। प्यारे, एक मर्तबा देख लो, कितनी मर्तबा हम मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं, कितनी मर्तबा। मेरी बहनें बैठी हैं, वो भी सुन ले। नबी की बारगाह में 2 औरतें आई अपने मसाइल लेकर के। मेरे नबी ने क्या फरमाया, आका ने क्या फरमाया उन 2 औरतों से? कहा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। क्या कहा? अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। औरतें कहने लगी, आका कौन अपने भाई का मरा हुआ गोश्त खा ले? आका हमने नहीं खाया, मगर खा करके आई हो। वो जो की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, आका आपने के नाम हमने नहीं खाया, नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो। वो औरतें कहने लगी, अरे हम अपने मुर्दा भाई का गोश्त अलग, आज की तारीख में हमने गोश्त ही नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया जाओ, उधर जाओ, हल्क में उंगली करके कह करो, पलटी करो, उल्टी करो, जो भी आप बोलते हो, हल्क में उंगली करो। अल्लाह उन्होंने हल्क में उंगली करके जब कह किया तो गोश्त के लोकड़े अपनी जबान में बोटियां निकल रही थी। दोनों की आंखों में आंसू रो के कहने लगी, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने गोश्त नहीं खाया था, मगर ये माजरा क्या है? मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की बुराई करके आई। ये जितनी आई है सोचो। मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की बुराई करके आई। ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अगर 2 औरतें 3 औरतें अगर मिल जाए ना, तो इतनी बड़ इतना जब तक गैस नहीं निकाल लेगी उसके पेट का खाना हजम नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह समझ। मर्द और औरतें, जितनी औरतें हैं, एक बात और सुन ले, मर्द भी सुन ले, अपने घर ये पैगाम दे देना। हदीसों के हवाले से सुनो, औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। समझ में आ गई? औरतों को, बीवियों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। यहां मसला सुनो, उलमा भी बैठे हैं। अल्लाह, ये उलमा तुम्हें बताते हैं। अल्लामा तौसीफ साहब पूरे हिंदुस्तान में तकरीरें करते हैं, संभल का नाम इनके साथ जुड़ करके आता है। उनसे पहले मुफ्ती आजम संभल कारिलाउद्दीन साहब, अल्लाह, बड़े 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 खतीब और बड़े बड़े आलिम। और इस फकीर ने भी ये खलीलुम नखासे की दाल खाई है कुछ दिनों। समझ में आ रही है? बहरहाल बहुत बहुत बड़े जहीरा। अब सुनो, मर्दों पर, तुम पर जो अपने माँ बाप को फेंक देते हो ना एक तरफ को, वो सुने, तुम पर, तुम्हारी बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, बोलो है कि नहीं? बीवी भी है, भाई भी है, चचा भी है, ताऊ भी है, खालू भी है, मगर मर्दों पर बेटियों से ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, बेटों से ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, बीवी से ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, चचा ताऊओं से ज्यादा हक उसके माँ बाप का। मर्दों पर अब खुद फैसला कर लो, बीवी के लिए कितने पैसे रखे जा रहे हैं एक महीने में खर्चे, और माँ के साथ क्या सलूक किया जा रहा है या बाप के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। फैसला तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। 8 दिन गुजर जाते, माँ बाप के कपड़ों में बदबू आए, कुछ भी हो, बिस्तर लिहाज मोटा या बारीक, पता नहीं ठंड लग रही है या नहीं लग रही है, कोई पता नहीं है। और अगर
ठीक आ जाए तो 3 मरतबा पूछेगा। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीबी को फांसी लगा दो, उसका जो हक अदा, उसका जो हक है वो भी अदा करता, मगर ये बात मैं उसके मुकाबले में कह रहा हूं, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसके मां बाप का। और तुम जब अपनी बेटियों को घर से रुखसत करो ना, उनके जो शौहर हैं उनके हाथ में हाथ जब दो तो तुम्हें क्या जुमला बोलना चाहिए ये भी याद रखियो। और तुम पर यानी बीवियों पर, उनके भी माँ बाप, उनके भी चाचा ताऊ खालू मामू, बेटे बेटियां सारे रिश्तेदार हैं, मगर सुनो और तुम पर उनके माँ बाप का ज्यादा नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा हम उनके शौहर का है। किसका बोलो? शौहर का है। इसीलिए मैके को भी अगर जाए तो शौहर की इजाजत के बगैर ना जाए। बेशक शौहर की इजाजत के बगैर। अब जितनी वो छुट्टा घूमती फिरती हैं, जिन्हें कोई पता ही नहीं, उनके पांवों में कोई लगाम ही नहीं, पांवों में तो लगाम होती नहीं है, बेड़ी उनके पांवों में है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अब सोच ले। और तुम पर सबसे ज्यादा उनके शौहर का है। बीवियों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब जब बेटी घर से रुखसत हो तो ये बात बता दे, बेटी मुझसे ज्यादा हक, तेरी मां से ज्यादा हक अब जिससे निकाह हो गया है तेरे शौहर का है। अगर ये बाप बता देगा, मां बता देगी, तो कभी जाकर के वो अपनी ससुराल में लड़ाइयां पैदा नहीं करेगी। और एक बात और बताऊं, काम की बात सुनना, 1 साल तक अब लड़कियों की ससुराल नहीं चल पाती है, लड़ाई झगड़े ये सारे होते हैं। बहुत सारी इसकी वजह हैं, लेकिन एक वजह जो निकल के आती है वो उजागर करना चाहता हूं अगर इजाजत हो। तुम लोग बेटियों की शादी करते हो शायाने शान, खूब अच्छा खाना, खूब अच्छा पीना, खूब अच्छा जहेज, जो भी तुम्हारी शान है करते हो। और अगर खिलाफ शरा होगा तो उसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये जहन में रखना। समझ में आ रही बात? लेकिन 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख बेटी की शादी में खर्चा करते क्यों? इसलिए ताकि हमारी बेटी सुकून से रहे, हमारी बेटी चैन से रहे। घर देखते हो, सब कुछ देखते हो, मगर माए सुन ले, माए ये अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही हैं, दुश्मनी बरत रही है। क्यों? सुनो, अगर कोई गैर हाफिज हो, पारा याद ना करे और उसको मुसल्ले पे खड़ा कर दे पढ़ाने के लिए, पास होगा या फेल होगा? फेल होगा। बगैर कुश्ती लड़ने वाला, जहन में समझ लेना, बगैर कुश्ती लड़ने वाला उसे अखाड़े में उतार देना बेवकूफी है या अकलमंदी है? समझ में? कोई कहीं को भी जाता तो तैयारी करता है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, लड़की की शादी के लिए रिश्ता तो देख लिया, लड़की की शादी के लिए जहेज तो इकट्ठा कर लिया, लड़की की शादी के लिए सारा सामान तो कर लिया, मगर जहां लड़की जा रही है पहले ये भी तो देखो उसे खाना बनाना आया कि नहीं आया, उसे कपड़े धोना आया कि नहीं आया, उसे काम काज करना आया कि नहीं आया। माए जब तक बेटी जवान होती है
बचना शुरू कर देती है काम से। इसीलिए जब काम नहीं होता, जरा सोचने की बात है, कोई आलिम है, कोई आलिम, उसके साथ में अगर निकाह, उसके माँ बाप भी, उसे तो तकरीरें करने भी जाना, उसे मदरसे पढ़ाने भी जाना, उसे नमाज पढ़ाने भी जाना, उसे सेमिनार में भी जाना, तबलीग के लिए जाना, ये सारे काम करना। अब उसकी बीवी अगर उसकी माँ को रोटी ना दे, बाप को रोटी ना दे, वहीं से लड़ाई झगड़े पैदा, वहीं से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए माओ की जिम्मेदारी है बेटियों को जब थोड़ी सी बड़ी हो तो उसे झाड़ू मारना सिखाए, ताकि झाड़ू मारने से थके नहीं, बर्तन धोना सिखाए, कपड़े धोना सिखाए, खाना बनाना सिखाए, उनमें पूरे खानादारी सिखाए, उसे शान के हुकूक बताए, उसे सास ससुर के हुकूक बताए, उसे बताओ बेटी तुझे ससुराल चलानी है, 20 साल तो हमारे पास किसी दूसरे की अमानत है, मेरे लाल तुझे कहीं और जाकर के घर बसाना है। ऐसे बापों ने माओं ने तरबियत की भी है। हाँ, ऐसे बापों ने और माओं ने तरबियत की भी है। मगर कहां आज मां भी बिल्कुल बेटी को आजाद रख देती, छोड़ देती है उसे। अब खाली जब आदमी है या औरत है, अब मोबाइल पे अगर रहेगी तो खाली दिमाग आप जानते ही, कहां कहां वो मोबाइल चलाएगी, क्या करेगी, क्या क्या देखेगी, खाली हो। और अगर उसे काम में लगा दिया जाएगा तो, लेकिन इस्लामी शहजादियां ऐसी भी है ना जिन्होंने अपनी तारीख सुनहरी हरफों से भी लिख दी। एक बाप था, बाप, उसकी इकलौती बेटी थी, अगर इजाजत हो तो बता दूं, इकलौती बेटी थी। बाप और मां ने उसकी ये तरबियत की थी कि उसकी घुट्टी में अल्लाह इश्क मुस्तफा पिलाया था, शरीयत मुस्तफा पिलाई थी। अगर वो चलती थी तो चलने की अदा फातिमा की होती थी, अगर वो खाती थी तो खाने की अदा फातिमा की होती थी। अल्लाह वो ढूंढने लगा, तलाशने लगा, कोई लड़का ऐसा मिल जाए जो मेरी लड़की के साथ निकाह हो जाए, नमाजी और परहेजगार और हलाल कमाता और हलाल खाता। पहले लोग रिश्ता ढूंढने जाते थे ना तो मस्जिदों में ढूंढते थे, मस्जिद मस्जिद ढूंढ रहा, मस्जिद जो अच्छा होगा वो तो नमाज पढ़ने आएगा, जो अच्छा होगा वही नमाज। मिल गया, बेचारा यतीम था, न माँ है न बाप, अकेला था। क्या करते हो? ये करता हूं, काम करता हूं, हलाल कमाता हूं, हलाल खा लेता हूं। उसकी बेटी से उसका रिश्ता हो गया। अब तो लड़के वाले भी लालची हो गए, लड़की वाले भी लालची हो गए। लड़की वाले पहले ही निकाल देते कि 4 पहियों की मिलेगी, पहले ही निकाल देते बिचौलिया के जरिए। और लड़के वाला भी वही नहीं डालता है जहां पे उसे मालूम पक्का पता चलता है कि 4 पहियों की। चौराहों पे कहता है मैंने कोई मांगी थोड़ी, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो किसी बेवा की लड़की क्यों नहीं कर ली। और अब तो मांगने का ये आलम है, मेरी तकरीरों में बात निकल गई, चैनल वाले डाल देते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह जिसकी 3, 4, 5, 7 बीघे जमीन है ना, तो वो तो छत पे खड़े होकर ऐलान करता फिर रहा, अब तो कुबड़े भी बुलेट मांगना, कुबड़े। हद हो गई है, कुबड़े बुलेट, कुबड़े। इस कुबड़े से ये पूछो बुलेट की गद्दी है यहां और तेरा कुब है वहां, काय पे रखेगा तू? जरा सोचने की बात है, तुझसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। शीशे में ऐसा लग जाता 3 घोड़े और बुलेट बुलेट। अल्लाह उस लड़की की जब शादी
घर से कदम मत निकालना। बेटी पीछे को पलट पलट के देख रही है, अब्बा जान 20 साल घर में रही, 21 साल घर में रही, 22 साल घर में रही, 1 मिनट में जुदा। लड़कियों का कलेजा होता कलेजा। बात बात शौहर इतना जालिम है, अल्लाह माफ फरमाए, छूटते ही उसकी माँ बहन की गालियां बका करता, आंगन में खड़े होकर गाली बकता, ताकि मोहल्ले वाले सुने। शराब पी करके जूते चप्पल से मारा करता, जूते चप्पल से मारा करता, जूते चप्पल से। तुम्हारी 2 साल की 5 साल की बच्ची को थप्पड़ मार दे तो तुम खेल के रह जाओगे, उसकी तो 20 साल की बच्ची है, तुम शराब पी के आगे उसे मार रहे हो। गालियां बकरा ऐसी गालियां मोहल्ले वाले कानों पे हाथ रख रहा, वो जालिम है। लेकिन सुनो, इस पहलू को भी उठाओ ना, जरा ये बात पूरी कर दो। वो लड़की बार पलट के देख रही है, अब्बा जान छोड़ के जा रही हो, अम्मी जान छोड़ के जा रही हो। सारे लोग खुश है, मगर लड़की की आंखों में आंसू, बाप की आंखों में आंसू, मां की आंखों में आंसू। लड़की शार के घर चली गई। गुजर बसर हो रही है, मगर लड़की इतनी प्यारी थी। रोजाना रात को सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़ पढ़ के अपने शौहर की उम्र और इज्जत के लिए, बरकत के लिए दुआएं करती थी। अपने शौहर की उम्र और इज्जत में ताकि बरकत हो जाए दुआएं करती थी। आज कहां है ऐसी बीबियां, कहां है ऐसी बीबियां? बल्कि इतना टेंशन में डाल देती हैं बात नौजवान को, उसे घर से निकलने ही नहीं देती। अगर वो आगे बढ़ना भी चाह रहा तब भी बढ़ने नहीं देती। कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन, कभी ये। अरे जब तुम उसे घर में फांस कर रखोगी, कभी अम्मा से लड़ाई, कभी देवर से लड़ाई, कभी बहन भाई, वो बेचारा फैसला करते करते मर गया। अल्लाह वो लड़की और दोनों मियां बीवी परेशान से रह रहे। बाप रोजाना करके देखा करता, मेरी लड़की मुस्कुरा के चला जाता है। कुछ दिन हो गए, एक दिन शौहर का चेहरा मायूस, शौहर का चेहरा मायूस। बीबी ने देख लिया, मेरा शौहर आज उदास क्यों है, मेरा शौहर क्यों उदास है। दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन हाथ पकड़ के बोली, एक बात बताओ, मैं तुम्हारी शरीके हयात नहीं हूं क्या मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बीबी नहीं हूं क्या? कहा बात बताओ। कहा मैं 3 दिन से देख रही हूं, संभल के खाना तक नहीं खा रहे हो। उदास क्यों, परेशान क्यों, खुशी और गम में शरीक रहूंगी, बोलो। वो शौहर कहने लगा, बीबी परेशानी है, कई दिन हो गए मगर कारोबार ठप हो गया, अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा, जो मैं काम करता था वो बंद हो गया। तवज्जो रखें, कहा वो काम बंद हो गए। बीबी ने कहा फिर तुमने क्या सोचा? तो शौहर बोला मैं चाहता हूं कि बाहर चला जाऊं, दूसरी जगह चला जाऊं, वहां जाकर के काम कर लूं। तुम्हारी क्या मर्जी है? तो बीबी कहने लगी, मेरे सरदार, दिल तो नहीं चाहता कि तुमसे जुदा कर दूं, मगर आपकी अगर मर्जी है, सही नहीं, काम नहीं चलता, तो आप जा सकते हो वहां पर काम करने के लिए। मगर शौहर ने फिर गर्दन नीचे को कर ली। कब क्या हुआ? कहा सुनो, मामला ये है मेरे सरदार, तुम्हारा सर नीचे को क्यों है? वो बीबी कहने लगी, सर नीचे को क्यों है? तो शौहर बोला, तुम्हारा मैका काम है, तुम अपने मैके चली जाओगी, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा? घर में चिराग कौन जलाएगा? वो कहने लगी सरताज, बीबी ने सुने, कहने लगी सरताज, आज के बाद ऐसी बात मत कहना, मेरा घर नहीं हमारा घर है। शादी से पहले मैं बाप के घर में था, अब शादी के बाद मेरा तेरा नहीं हमारा घर है। मैं इंशाअल्लाह नहीं जाऊंगी, मैं घर में चिराग चलाऊंगी। लाइट का जमाना नहीं था, लाइट का जमाना नहीं था, अल्लाह, बिजली का जमाना नहीं, घर में डब्बी चिराग जला करते थे।
वो लड़की बोली मैं रहूंगी। आज जो औरतें अपने अपने घरों से शौहरों की इजाजत के बगैर निकल जाती हैं, वो जरा जहन में रखें। वो लड़का, वो उसका शौहर चला गया और जैसे ही शौहर काम करने के लिए गया, वो लड़की घर में रह गई। रोजाना कुरान पढ़ा करती है, कुरान पढ़ा करती है और दुआएं करती है और कहती है मौला मेरे शौहर की इज्जत और उम्र कमाई में बरकत अता फरमा दे। उधर शौहर कमाता चला जा रहा, इधर ही घर में अकेली है और दुआएं कर रही है। बाप बेचारा दूसरे दिन तीसरे दिन तो रोजाना बेटी के हाथ जान पूछ के आता और कहता मेरे नाम का पाना मत। कुछ दिनों के बाद बाप की तबीयत खराब हो गई। अल्लाह, जब बाप की तबीयत खराब हुई, अब तू चल मैं चल, सारे लोग देखने जा रहे हैं। अब ये लड़की कैसे घर से कदम निकाले, इसका तो शौहर ही नहीं और फोन और मोबाइल का जमाना ही नहीं जो पूछ ले। अब लड़की घर में चक्कर लगा रही है, कह रही है मौला मेरे बाप की तबीयत ठीक कर दे, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा की तबीयत ठीक कर दे। उधर शाम को पता नहीं मेरी बीवी किस परेशानी में, उधर बाप की तबीयत खराब है, मगर लड़की घर से बाहर नहीं जा रही है, अंदर ही अंदर घूम रही है, कुरान पढ़ लेती है, दुआ कर लेती है। सारे लोग देख देख के बाप को जा रहे हैं। बाप ने देखा मेरी बेटी नहीं आई, बाप अपनी बेटी को याद करने लगा। छोटे भाई को भेज दिया, छोटे बेटे को भेज दिया, कहा जाओ बहन को बुलाना। छोटा भैया गया तो मैं आंसू का बहन चलो अब्बा बुला रहे, तबीयत खराब है, नासाज है, कुछ बातें करना चाहते हैं। इकलौती लड़की थी, का कुछ बातें करना चाहते हैं। अब्बा चलो, वो बहन चलो, अब्बा बुला रहा। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। भाई का हाथ पकड़ के हालचाल पूछने लगी, मेरे अब्बा की तबीयत कैसी है? कहा बहन चल के देख लेना। कहा भाई कैसे चलूं, कैसे जाऊं, मेरा शौहर तो है ही नहीं, मैं इजाजत किससे लूं और शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना मेरे लिए जायज नहीं। इंतजार हो रहा था घर पे, माँ देख रही है और भाई देख रहे हैं, बहन आ रही होगी, बहन आ रही होगी। जब देखा तो वो छोटा भाई आ गया, बहन नहीं आई। पूछा क्या बात है, पूछा क्या बात है? कहा ये कह दिया कि बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। वो बाप ने ठंडी सांस ली और कहा वाह बेटी वाह, जब तू रुखसत हुई थी मैंने तेरा हाथ पकड़ के कहा था अगर तेरा बाप मरता भी हो तो शौहर की इजाजत के बगैर मत आना। बेटी आज तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया। मगर प्यार को कहां डाला, मोहब्बत को कहां डाला। थोड़ी देर बर्दाश्त करने लगा, बाप को सिसकियां हिचकियां आने लगी, मां से रहा नहीं गया। दूध पानी जो कुछ दिया जा रहा है वो नहीं ले रहा, ये कह रहा मेरी बेटी से दो बातें करा दो, मुझे बेटी से बुला दो। मां ने भेज दिया, जाओ बेटी को बुला लो। फिर भैया रोता हुआ चला गया, अब्बा के हालात खराब है, अब्बा जाने वाले हैं, पता नहीं कब तक दूर में चलो। अब्बा दो बातें करना चाह रहे, सिर्फ दो बातें कर लेना। इस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए, ठंडी ठंडी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, कहती है मौला मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया, अल्लाह मुझे सब्र देना, सब्र देना, मौला मेरे अब्बा को ठीक कर देना। लड़की दुआ कर रही है, कह रही है भैया मेरा शौहर नहीं है, इजाजत के बगैर मैं नहीं जा सकती। अल्लाह, भैया फिर चला गया। अब बाप की नजर दरवाजे पर थी, मेरी बेटी आ रही है। जब बेटी घर से जाती है, बाप से पूछो, चीख निकल जाती है, चीख, कितने तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। माँ अगर हल्के दिल की होती उसको भी बेहोश होकर गिर जाती। सबको अपनी बेटी पसंद। अल्लाह भैया गया, बेटी को याद करते करते
बाप का इंतकाल हो गया मगर बेटी नहीं गई। अल्लाह, बाप का इंतकाल हो गया, फिर वो भाई रोता हुआ, बहन अब्बा चले गए। लड़की ने चीख मारी करके कहा, ओ भैया, वो बाप मुझे देख नहीं पाया, मुझे पता होता तो मैं कभी शादी के लिए हाँ नहीं भरती। मगर एक ध्यान भैया, वो बाप अगर कुछ ला देते तो सबसे पहले मुझे दिया करते थे, अगर पूछा करते थे तो मुझसे पूछा करते थे, मेरे साथ में बैठ के खाना खाया करते थे। आज वो मुझे याद करते करते चले गए। मैं कितनी कम नसीब हूँ, मैं अपने बाप से बातें नहीं कर पाई। वो लड़की इतनी आंखों में आंसू, इतने आंखों में आंसू, बड़े आंसू बह जाते, वुज़ू बना करके फिर दोबारा लड़की कुरान पढ़ने लगती है और दुआ करती है, अल्लाह मुझे सब्र देना और मेरे बाप की मग़फ़िरत कर देना। ये लड़की दुआएं कर रही है। आज लड़कियां बाप की इज्जत को नीलाम कर रही हैं। रात के 1-1 बजे हो गया, रात के 1-1 बजे बिस्तर पे लेटे हुए गैर लड़कों से बातें चल रही है, चैटिंग चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा, फेसबुक चल रहा। बाप को धोखा दे रही है, माँ को धोखा दे रही है, भाई को धोखा दे रही है। बाप बेचारा बड़ी मुश्किल से इज्जत बना रहा है, ये 2 मिनट में इज्जत को उछाल देते, कोई परवाह ही नहीं है इसकी। ये सिर्फ माँ की ढील है, माँ की ढील, और तुम्हारी भी ढील है। जब जवान कुंवारी बेटियों को अगर मोबाइल दोगे तो किस काम के लिए दे रहे हो? कोई ट्रक नहीं चल रहा है, उनकी बसें नहीं चल रही है, फैक्ट्री नहीं चल रही, कारखाने नहीं चल रहे हैं, उनकी दुकानें नहीं चल रही है, वो कारोबार नहीं कर रही है मोबाइल से। उन्हें मोबाइल की क्या जरूरत? कहीं तो बात करेगी, कुछ तो देखेगी। अगर आग का अंगारा हाथ में हो तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हाथ ना चले। तुम तो बाप हो, उस उम्र में तो ये उम्र तो ऐसी होती है, अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता है। मगर तुम तो इस उम्र से गुजर चुके हो, तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए। कोई परवाही नहीं, कोई परवाही नहीं, जहर हाथ में दे दिया। क्यों दिया है बेटे को मोबाइल? जवान बेटी को किससे बात करेंगे? हर तीसरे महीने में वो रिचार्ज करा रही है, कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रही है? कभी सोचा है आपको? कभी गौर किया है आपको? उसका रिजल्ट देख लो, हसनपुर में देख लियो, किसी गांव में देख लियो। अगर कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन, एक की भी आस्तीन साबुत नहीं मिलेगी, एक की भी आस्तीन। बालों का बुरा हाल होगा, चलने का रंग फिल्मों जैसा, खाने का रंग फिल्मों जैसा, बैठे हो ऐसा ढंग मिलेगा, एक के घर भी इस्लामी तौर तरीका हाथ नहीं आता। बाप भी बिल्कुल छूट गया और मां भी बिल्कुल आजाद, मां बिल्कुल आजाद। बहुत किस्मत वाली लड़की है जो मोबाइल रखे हुए और ये सब रखे हुए उसने अपनी इज्जत संभाल ली है। बहुत किस्मत वाली लड़की समझो उसको। मेरा जुमला ये बहुत भारी है। कुएं में गिरने वाला कभी सूखा नहीं निकलता अगर पानी हो तो उसमें। ये दुनिया जो है ना, ये दलदल है, कुआं है, कुआं। और खुद हमने अपनी बेटी को जवान, अल्लाह के बंदो कोई जरूरत हो तो दे दो, कोई जरूरत की चीज हो तो दो। अल्लाह अल्लाह वो लड़की कुरान पढ़ के दुआएं कर रही है, मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत कर दे। कुरान पढ़ के आज कितनी लड़कियां जो कुरान पढ़ रही हैं, एक एक भी नहीं पढ़ रही। सुबह उठते ही दूसरी बहन से पूछेगी तूने कितने एपिसोड देख लिए, तेरा सीरियल कितना हो गया, ये सही बात, कौन सा सीजन चल रहा है, सब पूछेंगे। पहले की बहन पूछती थी तेरे कितने पारे हो गए, कौन सा सिफारा पढ़ रही, कौन सा कुरान चल रहा आपको। सही बात। अब कोई नहीं पता नहीं। अल्लाह अल्लाह वो लड़की रो रो करके दुआएं कर रही है,
उधर लोगों ने कहा नहला दो, गुस्ल दे दो, कफन पहना दो। माँ कहने लगी कि नहीं अभी ठहर जाओ, मेरी बेटी आ रही होगी। बाप ने तो बेटी को नहीं देखा, कम से कम बेटी ही बाप को देख ले। बाप ने तो नहीं देखा, बेचारा बाप तो बेटी को याद करते करते चला गया, मगर सीने पर हाथ रख के अल्लाह का शुक्र अदा करता था, मौला मैंने जो अपनी बेटी को सिखाया पढ़ाया आज उस पर पक्का अमल कर रही है। अल्लाह लड़की आती होगी, जब काफी देर हो गई तो देखा मां ने देखा भाई आगा बहन नहीं आई। लोगों ने नहला दिया, कफन पहना दिया, गुस्ल के बाद कफन दे दिया। अब क्या करे, लोग जनाजा लेकर के जब चले तो मां ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और बुला करके कहा सुनो, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में बाद में जाएगा, पहले मेरी बेटी के घर जाएगा, ताकि कम से कम बेटी देख ले। अब बाप का जनाजा बेटी के घर जा रहा, बाप का जनाजा बेटी के घर पहुंच गए। लोग निकल के वापस आ गए, दरवाजे पे खड़े हो गए, भाई रह गए। अल्लाह हाथ पकड़ के आंखों में आंसू थे उसके, अब्बा जान अगर मुझे ये पता होता तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करती कि आपसे दो बातें करे बगैर आप दुनिया से चले गए। मगर अब्बा जान क्या करूं, आपने घुट्टी में पिलाए यही था। वो लड़की बार बार कह रही है बचा मुझे माफ कर देना, आपने मुझे यही नसीहत की थी, यही पढ़ाया था। वो लड़की बाप के पांव को आकर के बोसा दे के कहती है, रो रो करके दुआ करती है, मेरा बाप गुनहगार सही, बदकार सही, लेकिन तू तो रहमान नहीं है, मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत कर दे। रो रो करके दुआ करती रही, दिल पे लोड ले लिया, पीछे तो गिर गई। भाइयों ने कपड़े संभाल के एक तरफ लिटा दिया और जनाजे को लेकर कब्रिस्तान चले गए, दफना करके आ गए। अब बेटी अपने घर है, बेचारी सुर्ख सफेद थी लेकिन अब सूख सूख के कांटा हो गई। अब्बा की याद आती है तो कुरान लेके बैठ जाती है, भैयों को बुला लेती है, भैया मुझसे दो बातें करके चले जाओ। अपने अब्बा की वही बात पूछती थी, मेरे अब्बा मुझे क्या कह रहे थे, मेरे अब्बा मुझे क्या कह रहे थे, मेरे अब्बा मेरे बारे में क्या बोल रहे थे। वही बातें बता करके बेटी सूख सूख करके कांटा हो गई। अब अगर तेजी में खड़ी हो जाए तो चक्कर आ जाए। शौहर को पता नहीं, कोई मोबाइल का जमाना थोड़ी था, उस गरीब को क्या पता, उसे कोई पता नहीं। अब उसके चलने का जब वक्त आया, उसने अपनी बीबी के लिए तोहफे तारीफ के लिए चीजें ले ली और लेने के बाद उसने सोचा बीबी तो ठीक होगी। जैसे ही घर आके उसने आवाज दी तो बीबी ने देखा ये तो मेरा शौहर है, तड़प जाती है, तेजी से दौड़ के पहुंच जाती है, गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई। कहा मेरे सरताज तुमने आने में बहुत देर कर दी, मेरी दुनिया लुट गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो गई हूं। कहा कि क्या बात है, बात तो बता, क्या हाल हो गया तेरा। कहा मत पूछो, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, उसके हाथों से छूट गया। कहा ये बता किसने परेशान किया, कौन था? कहा मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है, जो आप समझ रहे हो वो बात नहीं है। अरे जिस बाप ने मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ में दिया था, आज वो बाप दुनिया से चला गया, मुझे याद करते करते चला गया, मगर मैं अपने बाप को दो बातें करने तक नहीं गई, मैं अपने बाप को मिलने तक नहीं गई, मेरा बाप मुझे याद करते करते चला गया। अल्लाह ने जब इतना कहा तो वो कहने लगा तुम्हें जाना चाहिए था। बीवी कहने लगी मेरे सरताज तुम तो घर में थे ही नहीं, तो फिर मैं इजाजत किससे लेती, और बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर
अगर तरबियत अच्छी होगी। क्या टाइम हुआ है? मेरा मोबाइल तो बंद है। 12:10 हो गए, बस इख्तिताम पे चल रहा हूं। समझ में आ रही है बात? प्यारो, अपने आप को हमें देखना पड़ेगा, अपने आप को हमें देखना पड़ेगा। शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो, शरीयत मुस्तफा के आईने में हजरत भी बैठे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अल्लाह समद। बात ये चल रही थी कि कौन है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? वो है जो दूसरों की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। और सुनो, मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मगर मसाला है तो बता दो, कितना बुरा इंसान होगा वो, कितना बुरा, तुम खुद सोचना, कितना बुरा इंसान होगा जो इंसान अपनी मां के ऊपर गलत नजर रखे। मेरा इशारा समझ रहे? कितना बुरा इंसान होगा वो, खुद सोचो, कितना बुरा इंसान जो अपनी मां पर गलत नजर रखे, जो अपनी मां के साथ मुंह काला करे। इशारा समझ रहे? तुमने देखा कभी इंसान कोई ऐसे? मैं बताऊं, और अगर कोई हो तो वो तौबा कर लेना, आज तौबा करके उठेगा। और अगर तुम्हारे दोस्तों में हो तो उसको भी बता देना। वो कौन है तुमने नहीं देखा, मगर हदीस के हवाले से बताऊंगा। पूरी दुनिया का कलाम एक तरफ, मगर मेरे नबी का फरमान एक तरफ। कभी गलत नहीं हो सकता। आका का फरमान, आका फरमाते हैं, सुनो तवज्जो रखना। कौन है वो जो अपनी मां पर गलत नजर रखे ऐसा, या मुंह काला करे? आका फरमाते हैं, सूद। क्या बोलो? सूद का नाम सुना होगा, बहुत लोग हैं इसका कारोबार भी करते हैं, सूद लेते देते। ये बीमारी काफी चल रही है, इसलिए मैंने ये बात उठाई है। सूद उसका गुनाह, नबी फरमाते हैं, उस सूद का जो गुनाह होता है उसके 70 दर्जात हैं। कितने दर्जे हैं उसके? बोलो बोलो, आप नीचे वाला आप बोलो, कितने दर्जे? और एक हदीस में आता 73। दोनों हदीस से बता दी, कितने बोलो? 73 का जिक्र, और एक हदीस में 70 का जिक्र। जो सूद का गुनाह है उसके दर्जात समझाने के लिए करो, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा दर्जात, दर्जे समझ रहे? नबी फरमाते हैं, जो सूद खाता देता सूद का कारोबार करता, चाहे मर्द या औरत, सुन लो, नबी फरमाते हैं 70 दर्जे उसके गुनाह के। एक हदीस में 73 दर्जे। अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो तो उससे तौबा करा देना, ये हदीस सामने ले आना। नबी फरमाते 70 या 73 दर्जे। मैं 70 वाली कम वाली है जो कोई बयान कर देता हूं। आपको फरमाते 70 दर्जात है, मगर सुनो, उन तमाम दर्जात में, उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो समझ रहे बात? उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है। आप फरमाते हैं, जैसे बेटे का मां के साथ सिना करना। अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग हाथ डाल, तौबा करो, तौबा करो, सब लोग तौबा करो। बोलो, या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दो। रख लो। अल्लाह समद। नबी फरमाते हैं, उन 70 दर्जात
बड़ी आराम से खा लेते हैं लोग। इसको कारोबार बना लिया बाबा, छुप छुप के करता है, समझता ही नहीं। मगर प्यारे वो मेरा दुश्मन नहीं है, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, मैं उसका दोस्त हूं, उसे उससे बचाना चाहता। हदीसें कई पढ़ सकता था, मगर जो मुझे आखिरी दर्जे की याद थी मैंने एक ही पढ़ी। 70 दर्जात होते हैं उस गुनाह के, उनमें से जो छोटा वाला दर्जा, छोटा वाला, उन 70 दर्जों में से बोलो छोटा वाला दर्जा ऐसा है जैसे मां के साथ बेटे का मुंह काला करना। मेरा इशारा समझ गए? बेटे का मां के साथ जिना करना, कितना बुरा इंसान होगा वो, कितना पापी इंसान होगा वो। अंदाजा लगाओ, अगर तुम्हारे दोस्तों में हो तुम्हें सवाब मिलेगा। ये पैगाम पहुंचा देना, बगैर लड़ाई झगड़े के, मसलहत के साथ। तुम जानते हो कैसे उसको सुधार सकते हो, उस अंदाजे से अगर तुम सुधारोगे तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा। समझ में आ रही बात? अब दूसरी एक बात और उठाता हूं, फिर मैं तकरीर खत्म करता हूं। अल्लाह, अभी इमाम हुसैन पाक के आपकी मनक़बत पढ़ी जा रही थी, कितने खुश हो रहे थे आप। हजरत इमाम हुसैन पाक मालूम है मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहिबजादे। मगर प्यारे, कितनी मोहब्बत करते हो तुम हजरत अली से। कमेटी वाले मचल मचल जा रहे थे, मगर सुनो एक आयत। इसमें शराब का जिक्र है। किसका जिक्र है बोलो? शराब का। जो लोग शराब पीते हैं, थोड़ा बारीकी की तरफ चलता हूं। जैसे पेशाब है, पेशाब क्या है बोलो? पेशाब। अगर पेशाब किसी कपड़े पर लग जाए 1 ग्राम से ज्यादा, वो कपड़ा नापाक होता है। समझ में आ रही है? तो नापाकी में शराब बाद फुक़हा ने कहा है पेशाब की तरह। समझ में आ रही? किसकी तरह बोलो? पेशाब की तरह। कौन इंसान ऐसा होगा जो पेशाब पी सकता है? बोलो, पी सकता है? नहीं पी सकता। और अगर कोई पेशाब पीता हो, उसे अपनी प्लेट में खिलाओगे, उससे दोस्ती करोगे, दस्तरखान पे उसे बिठाओगे, उसके साथ रहोगे, पूरी कोशिश जान लगा दोगे कि उसका पेशाब पीना छुड़ा दो। तो ने कहा शराब नापाकी में पेशाब की तरह है। तो जब शराब पी रहा है तो वो गंदा हो रहा है, जैसे पेशाब से गंदा होता है, नापाक हो रहा है जैसे पेशाब से होता है। तो वो कैसा मुसलमान है जिस मुंह से अल्लाह का नाम ले, रसूलुल्लाह का नाम ले, हसन और हुसैन का नाम ले, वलियों का नाम ले, और उसी मुंह पर शराब नहीं लगा सकता। कुरान की आयत वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इसकी शान नुज़ूल में इसके तहत एक वाक़या छोटा सा लिखा। वो हजरत अली खुद फरमाते इस आयत के शान नुज़ूल में, तवज्जो रखना। हजरत अली फरमाते कहते हैं अगर कहीं तालाब हो, क्या हो बोलो? तालाब, उस तालाब में पानी हो, अब उस तालाब में शराब डाल दी जाए, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, काय में उस पानी में, तालाब में शराब के चंद कतरे पहुंच गए, वो पानी जमीन में खुशक हो जाए। एक वक्त आता है ना तालाब खुशक हो जाता है, पानी खुशक हो जाए और उस जमीन पर घास उग आए,
घास जम आए। अब तो समझ गए, घास निकल आए तो हजरत अली फरमाते हैं जिन आका अली से आप मोहब्बत करते हो, आज तौबा करके उठना। तो शराब पीते हैं, शादियों में शराब पी जाती है, बियर के नाम पर शराब पीते हैं, कुछ लोग डांस भी करते हैं, बैंड बाजों पर नाचा करते हैं। हजरत अली से मोहब्बत करने वालों सुनो, आका अली फरमाते हैं उस तालाब में शराब गिर जाए, वो पानी जमीन में चला जाए, उस जमीन में घास जमाए और उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां उस घास से पेट भर ले, मेरी बकरियां उसको चारा भर ले, मेरी बकरियां खा ले। तो हजरत अली फरमाते हैं अली की वो साथ है कि उन बकरियों का दूध तो शराबी को कैसे पसंद कर लेंगे, शराबी को कैसे पसंद कर लेंगे। ये हजरत अली फरमाते हैं शराब तालाब में, तालाब पानी में, वो तालाब पानी जमीन में और जमीन पे घास, घास बकरियों के पेट से दूध, कितनी तब्दील हुआ। मगर तकवे का आलम देखो, आए हाय ये आका अली मोहब्बत करने वालों सुनो, हजरत अली फरमाते हैं मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा, दूध भी। आज कितने लुक़मे हमारे मुंह में हराम के जा रहे हैं, कितने लुक़मे दूसरों के जा रहे हैं। मैंने शुरू में ये बात कही थी, अल्लाह ने तुम्हें जमींदार बनाया है, जमीन है, अनाज हो रहा है तो उसका उश्र निकाल देना, मदरसों तक पहुंचा देना, तुम्हारी जिम्मेदारी है पहुंचाने की। वरना दूसरों का हक जो 20वां हिस्सा होता है ना, वो तुम खुद खा रहे हो। 1 रुपया खाओगे तो कहीं कहीं 100 का देना पड़ता है। याद रखना इस बात को, पाक साफ सुथरा करके खाओ, किसी का हक मत खाना, किसी का हक मत मारना। समझ में आ रही है बात? किसी को तकलीफ मत देना। प्यारे ये बात और सुन लो, बस खत्म कर रहा हूं, हजरत को भी देर हो गई बैठे हुए। तवज्जो रखो, ये दिल जो है ना, दिल इसको साफ रखो, सुथरा रखो। इसमें हसद, कीना, बगावत, जलन, एक दूसरे से जलना, हसद करना, कीना, बगावत, ये सारी चीजें खत्म कर दो। औरतें खासकर इस पे अमल करें। औरतों के अंदर ये बात ज्यादा पाई जाती है। अगर किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए तो मेरी बहन के पेट में आग लग जाती है, इसे रोटी अच्छी नहीं लगती है, किसी बहाने से लड़के वालों के घर पहुंच जाती है भांजी मारने के लिए, और पहुंच के बिल्कुल सीधी भोली बन के, जबकि पूरी डिटेल निकाल के आई है, पूछ के कहती है तुम्हारे कितने बेटे? 3 बच्चे। बड़ा बेटा? हाँ। उसका रिश्ता होगा? हाँ, फुला गांव। अच्छा, उनके घर हुआ। उस बेटी को दौरे पड़ते थे, क्या ठीक हो गई है? घर बहुत अच्छा, कर लो। खाक अच्छा है, तुमने रेड़ मार दिया अभी से तो। ये सारी चीजें छोड़ दो, ये सारी चीजें खत्म कर दो। जलन, हसद, अरे यार ये भी कोई इंसानियत है? 2-4 दिन मेरे कहने से तुम अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए जी करके देखो। अच्छा, हाँ, वो मेहमान है मेरी, उसमें ना कैसेट में, मोबाइल में उन्होंने, बुजुर्गों ने तकरीरें सुनते होंगे तो फरमाइश करने आए कि वो मछली वाली सुना दी। तवज्जो है ना, पता नहीं किस दिल से कहने आए। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनका खात्मा ईमान पर फरमाए, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, जब तक हम रहें ईमान पर कायम और दायम रहें। तो बात जो चल रही थी ना, बात ये चल रही थी यार, अपने लिए जिए तो क्या जिए, कभी किसी दूसरे के लिए जी करके देखो, फिर तुम पूरी जिंदगी का आराम से लेट करके पूरी जिंदगी का मुहासबा करना और देखना, तो तुम्हें एहसास हो जाएगा पूरी जिंदगी पर तुम्हारे ये 2-4 दिन भारी बैठेंगे।
तुम्हें इतना सुकून मिलेगा, इतना इत्मीनान मिलेगा। कैसा इंसान है, पूरी जिंदगी फसाद में गुजार देता, फितरत में गुजार देता, इधर आधर करने में, कभी किसी को सुकून नहीं पहुंचाया, कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी का सहारा नहीं बना, कभी किसी के काम नहीं आया। और बातें और डींगे इतनी बड़ी मारता है, जो शुरू में मैंने कह दिया था, रोता कहता है अल्लाह मुझसे गलती, तू मेरी कौन सी बात पे नाराज हो गया? अल्लाह से कह रहा कौन सी बात पे नाराज हो गया? इससे ये पूछो तेरा कदम कदम तो गलती की तरफ जाता है। अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। समझ में आ रही है बात? कम से कम किसी को अगर तुम फायदे नहीं पहुंचा सकते हैं तो अल्लाह के वास्ते किसी को नुकसान भी मत दो। अगर किसी का सहारा नहीं बन सकते हो तो अल्लाह के वास्ते किसी की टांग भी मत खींचो। समझे? किसी की टांग मत खींचो, किसी की टांग मत खींचो, किसी को परेशान मत करो, किसी को जलील मत करो। समझ में आ रही है बात? तुम भले गरीब रहो, बहुत ज्यादा नहीं कमाओ, हलाल कमाओ खाओ, मगर जब तुम्हारा जनाजा जाए ना तो गलियों में हर तरफ चर्चा हो, यार आदमी तो गरीब था मगर ईमानदार बहुत था, यार आदमी गरीब था मगर यार सच्चा था, सच्चा। और बाज दुनिया से जाता, कोठियां बनी पड़ी हैं, ट्रैक्टर जमीनें हैं, मगर दो उधर बैठे हो गए, था बड़ा नंबरी में, यार फितना उठ गया भाई, फितना। उधर बैठे चर्चा कर रहा है, बोले यार बड़ा सताया इसने, अच्छा हुआ चला गया, और उसी की उसमें आया। अपने आप को संभालो। समझे? हमारे बुजुर्ग कहना मछली वाली, कभी मैंने पहले बहुत पहले तकरीर की होगी, बहुत पहले तकरीर की होगी, हो सकता है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में की होगी। समझे? हजरत अरे वो मौला, वो परवरदिगार जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रख सकता है और फिर तुम्हें मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाल सकता है। समझे? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। समझ में आ रही बात? अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो बार बार। अब मेरे साथ में दिल चाहता है सब मिलकर के तौबा करो, बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। क्या बात है? बोलो या रसूल अल्लाह, कहाँ है हमारे अमल? क्या सुना? न कोई अमल है सुनाने के काबिल को या रसूल अल्लाह। न या रसूल अल्लाह नमो है तुम्हारे दिखाने के काबिल। कब्र में जाकर के क्या दिखाओ, क्या लेने जाओ? नमो है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम खिला सजदा की मिसाल, बोलो या रसूल अल्लाह। करम सजदा की मिसाल, ये सर का नमो है तुम्हारे दिखाने के काबिल।
कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।